तो कुछ फॉर्मूलाज ऐसे थे जो हमने काफी बार रिवाइज किए, जैसे कि के का जो फॉर्मूला था, के इज इक्वल्स टू वी बाई एल, के इज इक्वल्स टू आई आर बाई एल। ठीक है, तो ये आर बाई एल को ही हम लोग क्या लिख रहे थे, काफी जगह पे सिग्मा लिख रहे थे ना, ठीक है नहीं। तो ये आर बाई एल एक्चुअली दिया ही रहता है, सिग्मा निकालने के लिए दिया रहता है ये चीज। फिर एक और फॉर्मूला था के का, ई आर अपॉन आर प्लस आर एच इंटू एल, है क्या नहीं। तो ये बेसिकली वो आई का ही फॉर्मूला पुट करके आता है ना, ई अपॉन आर प्लस आर एच। ठीक है, तो ये आर एच हो या कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। काफी बुक में तुमको आर ई लिखा हुआ दिखेगा, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मेक्स सेम सेंस। समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा हटके अलग दुनिया का नहीं है, वो इसी चीज का कॉम्बिनेशन है, इसी चीज से आया हुआ है। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस वी हैड। अब इनको ही पढ़ के क्वेश्चंस हमको निपटाने हैं स्टेप बाय स्टेप, इसी को लेके अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके सामने। क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम एंड इट्स लेंथ इज 8 मीटर। चलो ठीक है, हाँ? ये बात तो दिमाग में फिट है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम और उसका लेंथ 8 मीटर। वापस से लेंथ और रेजिस्टेंस साथ में दिया, क्यों दिया गया साथ में, सिग्मा निकालने के लिए। सिग्मा का 1 आएगा। यस, तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे 1 निकल के आने वाला है। तो ये आर का वैल्यू 8, फिर लेंथ का वैल्यू 8 लिख दिया, डिवाइड कर दिया, सिग्मा का वैल्यू 1 आ गया। और फर्दर क्वेश्चन पढ़ा हमने तो ईएमएफ दे के रखा है क्वेश्चन में, एंड ईएमएफ का वैल्यू 2 वोल्ट है, वो भी लिख दिया हमने यहाँ पे 2 वोल्ट करके। नाउ दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स if it is desired to give a potential drop of 1 microvolt per mm। मतलब हमको रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब आर निकालना है, मुझे आर डैश का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। और उस सिचुएशन के लिए डील करने के लिए दे हैव गिवन मी अ कंडीशन कि पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज के का वैल्यू 1 माइक्रोवोल्ट पर एमएम होना चाहिए। तो ये तो कन्वर्ट करना पड़ेगा रे। ठीक है, ये माइक्रोवोल्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 वोल्ट हो गया, अपॉन एमएम मतलब 10⁻⁻3 मीटर होता है। ठीक है, -3 सर ऊपर आके +3 हो जाएगा। परफेक्ट बोला बेटा, ये ऊपर आके तुम्हारा +3 हो जाएगा, देखो ये 10⁻⁻3 आ जाएगा सर, -6 + 3 -3 वोल्ट पर मीटर, ये तुमको के का वैल्यू तुम्हारा मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना सब तो हमने कर लिया। अब जो मेन चीज करना है, जिसका हमको मार्क्स मिलने वाला है, वो है to find out the value of r। ठीक है नहीं, to find out the value of r, या you can say to find out the value of r dash। ठीक है, to in short r का वैल्यू फाइंड करना है मुझे। अभी गाइस k का जो ये फॉर्मूला है हमारे पास ऑलरेडी, जो हमने लिख के रखा हुआ फॉर्मूला है, वो यूज करेंगे तो सही हो जाएगा ना। जैसे कि अभी ये r बाई एल को सिग्मा लिख रहे हैं, तो आई कैन राइट डाउन k इज इक्वल्स टू ई आर अपॉन आर प्लस आर इंटू एल आएगा। अभी ये जो है, ये आर बाई एल को मैं सिग्मा बोल देता हूँ डायरेक्टली, समझा। अब छोटा आर के बारे में बात नहीं किया, नहीं बात किया तो क्या करते हैं अपन, नहीं लेते ना उसको, जीरो ले लेते सीधा। तो के का वैल्यू मैंने, हम लोग को आर ही ढूंढना है ना। हाँ, यहाँ पे हमको आर ही ढूंढना है गाइस। ठीक है, कितना है आर ही वो ढूंढना है हमको। तो के का वैल्यू मैंने 10⁻³ पुट किया, ई का वैल्यू मैंने 2 पुट किया, सिग्मा तो 1 ठहरा, अपॉन आर का वैल्यू 8 और आर ही हमारा अननोन है। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो और बताओ कितना आता है आर ई का वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा उसके लिए पहले ढंग से। कैमराज ऑन रहेंगे रे, बाकी लोगों के भी, जिनको परमिशन मिला है वो लोग को ही बंद रखना है खाली।
वेरी गुड अंकुर। ये कौन है भाई? श्रीहन संजीव। एक बार वापस से गाइस, जिनका 3 डिजिट में आंसर आ रहा है फिर से करो, एक बार फिर से करो। ये 10⁻³ के साथ डील करने आना चाहिए आपको। ये ऊपर जाएगा ना एक्चुअली में, ऐसे यस 8 सर, 8 प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर जाएगा, और ये 2 और ये वाला पार्ट नीचे आएगा 10⁻³। अब 10⁻³ जैसे ऊपर जाएगा तो भाई साहब उसका है क्या नहीं, वो +3 2000 हो जाएगा। 2000 हो जाएगा, और RE इज इक्वल्स टू 2000 में से तुमको खाली 8 माइनस 1992 हाँ जी, तो ये यहाँ पे 1992 ओम करके आपका आंसर निकल के आएगा। सर ये हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? सर, इसमें हम लोग को RE फाइंड आउट करने का वो अपने को क्वेश्चन से भी पता चलेगा ना, क्योंकि उन लोगों ने बोला RE इज इन सीरीज विद द पोटेंशियोमीटर। यस यस यस, अभी हमेशा रियोस्टैट ही होता है ना जो पोटेंशियोमीटर के साथ में सीरीज में होता है। यस हाँ, क्योंकि पूरे पोटेंशियोमीटर के साथ एक ही वायर सीरीज में होता है, एंड दैट इज नथिंग बट तुम्हारा RE इटसेल्फ। इसलिए हम लोग उसको हमेशा उठा के रखते हैं। क्लियर? तो भाई देखो, जिनको नहीं आया ऐसे करना था क्वेश्चन, और जिनको आया वेरी गुड, अगला क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। टेकिंग इट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, चलिए इसको लेके मैं बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट नहीं लिया? ले लो लो लो, ले बेटा, ले एक मिनट, ले बेटा, ले अभी ले। क्वेश्चन खत्म होगा कि पहले स्क्रीनशॉट ले लेने का, ठीक है? इट वुड बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही ज्यादा फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि इतना आसान है वो क्रैक करने के लिए। पहले तो कभी भी ना क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट पहचानो। एक्सपेरिमेंट पहचानोगे तो फिर उसका जिंदगी तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगा। कौन सा एक्सपेरिमेंट को बिलोंग करता है, पढ़ के तुमको क्या समझ में आ रही चीज? कॉम्बिनेशन वाला नहीं है, असिस्ट वाला है क्या नहीं? ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन मेथड है क्या नहीं? सम एंड डिफरेंस वाला, क्योंकि इसमें एक जगह पे असिस्ट हो रहा है तो एक जगह पे रेजिस्ट हो रहा है क्या नहीं? तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे असिस्टेंस वाला लेंथ दिया है। असिस्ट वाला लेंथ क्या था हमारा? L1 था कि L2 था? L1 असिस्ट वाला लेंथ L1 था। और व्हाट इज रेजिस्ट वाला लेंथ? L2। ठीक है, तो गाइज ये एकदम सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है, फुकट का मार्क्स बांटने वाली बात हो गई है, गेटिंग इट? फ्री में मार्क्स बांटने वाली बात हो गई। क्या होएगा फॉर्मूला, क्या आएगा हमारा यहाँ पे? E1 अपॉन E1/E2 is equals to L1/L2 L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। L2 समझे? जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर देना रे। तो यहाँ पे इट वुड बी 8.125 प्लस 1.25 द होल अपॉन 8.125 माइनस 1.25। अभी क्या करना पड़ेगा तुमको? इसको प्लस माइनस करके सॉल्व करोगे तो कुछ रेशियो मिलेगा। वो रेशियो अगर सिंपल है तो तुम डायरेक्टली सॉल्व करो, बट अगर वो रेशियो कुछ ऐसा अजीबोगरीब नंबर आ रहा है तो लॉग लगाने से कोई आपको रोकेगा नहीं। समझा? यू कैन यूज लॉग एंड यू कैन डू द कैलकुलेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन रेशियो को लास्ट में आपको रिप्रेजेंट करना है। ये बात सबके पल्ले पड़ गया? कर पाएंगे कैलकुलेशन? ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस वुड बी लाइक एन होमवर्क कैलकुलेशन फॉर यू। आराम से बैठ के इसका कैलकुलेशन करिए आप। ले लिया स्क्रीनशॉट इस चीज का? Yes, जो मैं आपको बोलता हूँ कि ये करके रखो, वो करके ही रखना, बिकॉज इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर फर्दर क्वेश्चंस। गेटिंग इट? इसका आंसर आपको 1.36/1 करके आएगा, तो जस्ट याद रखना उसको। सर हाँ जी, सर ये वाला कॉन्सेप्ट भी संडे के टेस्ट में आने वाला है क्या? संडे के टेस्ट में आज जितना पढ़ा रहा हूँ वहां आज वैसे भी क्या कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ तुमको। हाँ सर, क्या है वही जो सिखाया है उसका न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ, तो ये सब चीज आपको नजर आएंगे वहां पे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से ही वो पूरा डिजाइन किया गया था। यू वुड बी हैविंग ऑल द क्वेश्चंस ओवर देयर, पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स, मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस, सर्किट सॉल्विंग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, लैडर, सब जो जो तुमको मैंने सिखाया है वो सब तुमको नजर आएगा। एंड मेक श्योर कि तुम्हारा मार्क्स 75% के ऊपर ही रहता है। दैट वुड बी अ रियली गुड, क्योंकि पेपर एक सुपीरियर लेवल का है, उसको क्रैक करके 90 के ऊपर लेके आना, 80 के ऊपर लेके आना इज अ चैलेंज।
बट 75% के ऊपर तुम्हारा आना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए सामने क्वेश्चन है तुम्हारे, हैव अ रीड एट दिस क्वेश्चन एंड बताइए कैसे सॉल्व करना चाहिए इस चीज को। थोड़ा एक चालाक दिमाग लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज मतलब नहीं है। बहुत घुमा फिरा के करोगे, बहुत लंबा लचक करके करोगे, आंसर आ जाएगा, बट जो टाइम जाएगा वो वापस नहीं मिलेगा। हाँ जी, कैसे कैसे करें इस प्रश्न को, क्या दिमाग लगाना चाहिए? बोलिए ना भाई साहब, क्या दिमाग लगाना चाहिए? आप क्या अगर हम करें? लोग ने के फाइंड आउट कर दिया तो डायरेक्टली एक उसको ये नहीं कर सकते क्या? बट के निकालने के लिए तेरे को बहुत सारी चीजें लगती हैं लेंथ के अलावा। यस, वोल्टेज लगेगा, ईएमएफ डायरेक्ट मेथड नहीं कर सकते क्या? नहीं कर पाएंगे ना, वो बहुत और डिफिकल्ट हो जाएगा वो चीज को। इसको करने के दो टेक्निक है, दोनों में से सबसे इजीएस्ट जो टेक्निक है मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और भी मेथड्स हैं उसके, 3-4 टेक्निक और भी हैं, बट मेरे को दो टेक्निक सबसे सही लगते हैं इसमें के। तो पहले मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट वाला बताता हूँ, फिर उसके बाद वाला एक और कॉन्सेप्चुअल वाला बताता हूँ, फिर उसके बाद आपके दिमाग में कुछ है तो आप करके देखो, सेम आंसर आया तो राइट है आपका। तो आपको याद रहेगा जब हम पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि जितना ज्यादा लंबा रहेगा लेंथ, उतना ज्यादा उसका सेंसिटिविटी क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है नहीं? तो more the length of the potentiometer, more is the sensitivity, more becomes the balancing length of it. तो जो बैलेंसिंग लेंथ का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। समझा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ये जो अपना पोटेंशियोमीटर का जो वायर का कॉन्सेप्ट है, मोर द पोटेंशियोमीटर इज वायर, मोर वुड बी द बैलेंसिंग लेंथ, द मोर द लॉन्ग इट इज, द मोर वुड बी द बैलेंसिंग लेंथ। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गाइस, ठीक है, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैन आई से L1 अपॉन L2 वुड बी इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ठीक है नहीं? वो सभी पैरामीटर जो कांस्टेंट रहेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे ना रे। तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के क्लियरली दिख रहा है कि जब कैपिटल L का वैल्यू 10 मीटर था उस टाइम पे बैलेंसिंग लेंथ 250 सेंटीमीटर था। और सवाल यहाँ पे ये है कि द न्यू लेंथ, द न्यू लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर, मतलब पहले 10 था तो अभी कितना हो गया? 11 अभी 11 मीटर हो गया। तो अभी कितना बैलेंसिंग लेंथ रहेगा ये लोग पूछ रहे हैं। तो L2 निकालना है मुझे, तो L2 वुड बी नथिंग बट L1 L2 by L1। आई होप मैंने क्या किया तुमको समझ में आया है यहाँ पे। yes आई जस्ट डिड द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पार्ट, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे ये छोटा L1 हो जाएगा 250 इंटू L2 का वैल्यू 11, ठीक है, 11/10 अपॉन 10। अभी कैसा है ना, अभी ये मीटर में ये सेंटीमीटर में तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको 2.5 मीटर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा 2.5 मीटर, तो अपना चुपचाप कन्वर्जन का काम बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 11/10 इज 1.1, तो 2.5 को 1.1 से मल्टीप्लाई करके देख रहे जरा, 2.75 है क्या नहीं? तो ये आएगा 2.75 मीटर, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूँ कि ये 275 सेंटीमीटर करके होएगा। समझा? पक्का? सर हाँ बोल ना, बोल। कुछ नहीं, वो एक डाउट था, क्लियर हो। भाई ऐसे ऐसे कैसे भैया, ऐसे पूछा और क्लियर हो गया फटक से इतना? चलो ठीक है, कोई नहीं। सर दूसरा मेथड कौन सा बोला आपने? हाँ पहले उसकी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसके। डन सर। अब जो दूसरा मेथड जो है, अब इधर कैसा ये एकदम फटाक से सॉल्व हो गया ना, दूसरा मेथड में थोड़ा टाइम लगता है एक्चुअली, क्योंकि दूसरा मेथड में हम लोग बोलेंगे भले वायर का लेंथ लंबा किया लेकिन वायर तो वही मटेरियल का है ना,
वायर का मटेरियल तो सेम है बोलेंगे हम सर लोग, और प्लस रेजिस्टिविटी पोटेंशियल, हाँ, और प्लस बोलेंगे कि भाई पोटेंशियोमीटर का सेल भी बदली नहीं किया है, तो सेल का भी वैल्यू सेम ही है बोलेंगे हम लोग। तो जब सेल का वैल्यू सेम है और ये सब चीजें देके रखी हुई हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई E इज इक्वल्स टू, मतलब E1 वुड बी इक्वल्स टू E2। वी कैन यूज दिस कंडीशन कि फर्स्ट केस का E वुड बी नथिंग बट इक्वल्स टू सेकंड केस का E, और E इज इक्वल्स टू IR है, और R को अगर तुमने सिग्मा L लिखा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, I सिग्मा L, ठीक है नहीं? तो हम लोग बोल सकते हैं I1 सिग्मा L1 इज इक्वल्स टू I2 सिग्मा L2। तो इसमें सिग्मा सिग्मा कैंसिल होके I1 के जगह पे मैंने E by R1 लिख दिया, ओम्स लॉ। I2 की जगह पे E by R2 लिख दिया, E कट, सिग्मा सिग्मा कट, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ रे, घुमा फिरा के, ठीक है। रिलेशन है। तो ये थोड़ा घुमा फिरा के आने के बाद कैलकुलेट करके वही आंसर आता है। तो थोड़ा सा उधर हमने क्या किया, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, और वो एक्स्ट्रा दिमाग के चक्कर में अपना टाइम जो है बच गया, ठीक है। बट अगर तुमको टाइम बहुत है, तुमको पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम भाई हर सब मेथड से कर सकते हो, एक ही सम को 4-5 बार सॉल्व करके भी आ सकते हो। बट दिस इज द मेन फंडा behind solving the question. This is the main funda. That makes sense to you right now, everyone? Yes, sir. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। मतलब इसका लैंग्वेज इतना बाप लैंग्वेज है कि भैया बच्चे ने पकड़ लिया ना इसका मतलब, तो फिर मजे आ जाने। क्या बोला है इधर पे, देयर इज अ सेल एंड दैट सेल बैलेंसेस शंटेड मतलब पैरेलल पे जब भी रखेंगे वैसा हो गया ना। यस, मैंने ये वर्ड आपको उस टाइम पे सिखाया था, मीटर ब्रिज के टाइम पे। मीटर नहीं सर, वो व्हीटस्टोन के टाइम। हाँ हाँ, वो वही मीटर ब्रिज का जो ओपन, हाँ सॉरी, मीटर ब्रिज का नहीं, व्हीटस्टोन्स प्रिंसिपल, वो जो बैलेंसिंग कंडीशन के टाइम पे सिखाया था आपको मैंने, वो शंट करना मतलब कनेक्टिंग अक्रॉस, किसी चीज के पैरेलल में कनेक्ट करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन दिखने में छोटा दिख रहा है, बट असलियत में काफी बड़ा है क्वेश्चन ये। देखो ना क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ सेल व्हिच बैलेंसेस अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ 250 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर when it is shunted by a resistance of 10 ohm। ठीक है, वो याद है आपको, ये shunted by resistance मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का। यू रिमेंबर दैट एक्सपेरिमेंट? उस एक्सपेरिमेंट में ऐसे नीचे हमने सेल लगाया था एक E1, और उसके साथ में क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस था, एंड दिस वाज शंटेड बाय सम रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है नहीं, ये ऐसे रेजिस्टेंस बॉक्स या फिर था, और यहाँ से ऐसे गैल्वेनोमीटर होके ऐसे कनेक्टेड था। तो व्हेन द की इज ओपन, हाँ गाइस, व्हेन द की इज ओपन, तो उस टाइम का जो बैलेंसिंग लेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं रे, व्हेन द की इज ओपन, उस टाइम का जो लेंथ होता है वो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट लेंथ। वन सर्किट, समझा? और अगर की को मैंने क्लोज कर दिया तो Close उस टाइम circuit का length. लेंथ रहेगा, तो उसको क्लोज सर्किट लेंथ या फिर हम बोलेंगे शंटेड लेंथ बोलेंगे उसको। समझा? तो उसको हम क्या बोलेंगे, शंटेड। तो ये LO है और ये तुम्हारा LS है, शंटेड लेंथ। तो एक्चुअली में पहले हमने ओपन रखा था ना, तो वो हमारा L1 हो गया था, फिर दूसरी बार हमने शंट किया तो वो क्या हो गया था, हमारा L2 हो गया। L2. समझा? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेकिन इधर पे मजा क्या है मालूम है, इधर पे ये एक्सपेरिमेंट अलग लेवल पे किया है। पहली बार किया जब भी शंट में 10 था, R का वैल्यू 10 था। दूसरी बार जब शंट किया तभी R का वैल्यू क्या था, 5। लेकिन सेल बदली नहीं किया उन्होंने, सेल बदली नहीं की है, सेल उन्होंने अभी भी क्या रखा है, सेल अभी भी वही रखा है। तो शंटेड लेंथ देके रखा है हमको, मतलब दोनों केसेस का, मतलब दो केसेस है यहाँ पे, एक केस 1 है और एक केस 2 है। केस 1 में क्या लेंथ है रे, 250 सेंटीमीटर, व्हेन इट शंटेड बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब क्या आएगा, मेरा R का फॉर्मूला क्या रहेगा, R वुड बी इक्वल्स टू कैपिटल R L, पता नहीं है, ठीक है, वी डोंट नो L1, मतलब वो जो L है वो अननोन है यहाँ पे, माइनस शंटेड लेंथ कितना है रे, 250 ना, मतलब 250 मतलब कितना लिखूं मैं, 2.5 लिखूं मीटर में कन्वर्ट करके, ठीक है। 2.5 लिखा, अपॉन क्या था फॉर्मूला, L1 माइनस L2 अपॉन L2, तो ये हो जाएगा 2.5, ऐसे ऐसे बना ये इधर पे ये चीज,
ये केस 2 में क्या हो रहा है गाइस? व्हाट इज हैपनिंग इन केस 2? केस 2 में अभी भी ओपन सर्किट लेंथ वही है, ओपन सर्किट लेंथ वही रहेगा ना, क्योंकि सेल वही है तो ओपन सर्किट लेंथ वही रहेगा। लेकिन शंटेड लेंथ चेंज हो गया ना, कितना हो गया शंटेड लेंथ? 0.2 मीटर। ठीक है, 50 reduces by 50, मतलब 250 का 200 हो गया, 2 मीटर, तो 2 मीटर हो गया वो। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पे कैपिटल आर का वैल्यू भी नोन है ना, फर्स्ट केस में 10 है, सेकेंड केस में 5 है। ठीक है, अपने को क्या ढूंढना है? अपने को बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द सर्किट इज ओपन, मतलब L1, समझा? बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द सर्किट इज ओपन मतलब L1 ढूंढना है। दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मतलब R, दोनों ढूंढना है। इज इट पॉसिबल? कर सकते हैं अभी? Yes, हम बोलेंगे कि भाई ये A है, ये B है, LHS equals to LHS, therefore RHS would be equals to RHS. We can say that, right? yes. ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको क्या करना पड़ेगा? खाली मुझे इक्वेट करके छोड़ देना पड़ेगा, दैट इज। सर पर दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम ही होगा क्या? हाँ सेम ही होगा ना, क्योंकि ऊपर का पार्ट चेंज हुआ है ना। चेंज नहीं किया इसके लिए ना। हाँ सर्किट चेंज नहीं हुआ है, या बोल सकते हैं नीचे का इवन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अभी इस पार्ट को सॉल्व करना है आपको। खाली ये 5 1 जा 5 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको यहाँ से L1 मिलेगा, मीटर में मिलेगा L1, और वही L1 को आप सब्स्टिट्यूट करो या तो A में या फिर B में, आपको छोटा r मिलेगा। कितना आ रहा है बताओ? L1 का वैल्यू और R का वैल्यू। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, नहीं तो बाद में कुछ बच्चों का छूट जाएगा बिना मतलब का। ये लो भैया, इक्वेशन बना दी, काट कूट करके। L का वैल्यू तुमने सही तरीके से ढूंढ लिया सभी ने। L का वैल्यू 3.33 मीटर करके आता है। उसी को अगर हम रीसब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, किसी में भी इक्वेशन A में या इक्वेशन B में, कहीं पे भी रीसब्स्टिट्यूट कर दो, 3.333 ओम, मतलब एग्जैक्ट सेम जो L का वैल्यू निकलता है वही R का भी वैल्यू आता है यहाँ पे। ठीक है, इतना अगर आपने सही तरीके से किया तो भाई तारीफ के काबिल हो आप। चलो, तो अभी यहाँ पे आपने न्यूमेरिकल कर लिया।